शांति। आज की मुरली में बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप को जानी जाननहार भल कहते हैं, परंतु हर एक को अपना समाचार जरूर देना है। समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। आज का गीत बजा है मुझको सहारा देने वाले। जो अच्छे पुरुषार्थी निश्चय बुद्धि है वह तो समझ जाते हैं कि बरोबर परमपिता परमात्मा जिसकी बंदगी करते हैं उनकी ही महिमा है। जो भी होकर जाते हैं उनकी महिमा गाते हैं कर्तव्य के ऊपर। किसकी महिमा को जानते हैं, किसकी महिमा को नहीं जानते हैं। तुम बच्चे तो सबकी महिमा को जानते हो। बाबा को कहा जाता है जानी जाननहार, परंतु जानी जाननहार का अर्थ बच्चे पूरा समझते नहीं। कितने बच्चे समझते हैं हमारे दिल की बातें तो बाप जानते ही होंगे, हम फिर क्या लिखे। परंतु यह रॉन्ग है। बाप तो एक है, इतने सब ढेर बच्चों के संकल्पों को रीड करेंगे क्या। बाप तो यहाँ आते हैं, आकर टीचर रूप में पढ़ाते हैं तो समझते हैं यह कैसे पढ़ते हैं, निश्चय बुद्धि है व नहीं। ऐसे नहीं कि वह परम धाम में बैठे यह ख्यालात चलते हैं। यह समझना बच्चों की भूल है। लिखते हैं बाबा हम क्या समाचार दे, आप तो सब कुछ जानते हैं, परंतु नहीं, अपनी चलन का पढ़ाई का समाचार देना है पढ़ाने वाले को थ्रू ब्रह्मा। पोस्ट ऑफिस द्वारा पूछना है। ऐसे नहीं कि आप तो सब कुछ जानते हो, हम बाबा से छिपे नहीं रह सकते। नहीं, इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। बाबा को ब्रह्मा द्वारा समाचार देना है। अनेक प्रकार के बच्चे हैं ना, हर एक को अपना समाचार देना है, इसलिए हर सेंटर से पूछते हैं 12 मास के आने वालों का रजिस्टर और हर एक का ऑक्यूपेशन लिख कर भेजो। अगर बाबा जानते हो तो क्यों पूछे। जो कुछ उनको जानना है वह इनको भी जानना है। थ्रू तो इनके हैं ना, ट्रंक कॉल भी थ्रू होते हैं ना। ऑपरेटर को चाहिए तो सुन सकते हैं, परंतु मना है। चाहे तो सुन सकते हैं, उनके पास आवाज़ ठीक आता है। तो यहाँ भी हर एक को समाचार सुनाना है। बीच में किसको पता नहीं पड़ता तो फिर भी के मुकर्रर है समाचार देने के लिए। जो ज्ञान में परिपक्व अनन्य बच्चे हैं उन्हों का काम है पूरा समाचार देना। हर एक को कारखाने का समाचार देना है। जो सेंसिबल बच्चे हैं वह लिखते भी है, बाबा फिर शिक्षा देंगे, नहीं तो चाल सुधरेगी नहीं। पूरा गुण धारण नहीं करते। देह अभिमान बहुत है, इच्छाएं बहुत है, देह अहंकार की। सेंसिबल बच्चे झट समाचार देते हैं कि यह कारण है जो डिससर्विस होती है। बाबा सावधानी देंगे, यह भूत है निकालो, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा है बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाला। सबके लिए यह दृष्टि रहती है तो इनको उठाए। गरीबों पर खास ध्यान जाता रहता है। दान हमेशा गरीबों को किया जाता है। गरीब ही निमित्त बने हुए हैं। राजा स्थापन हो रही है, प्रजा तो बहुत होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो बड़ौदा ग्वालियर आदि के जो राजाएं थे, एक राजा रानी वजीर और बाकी प्रजा थी। कोई को 20 लाख प्रजा, कोई को 30 लाख प्रजा नंबरवार थी। तो दरबार में सब राजाओं को बुलाते थे। दरबार भी नंबरवार बैठती थी। महाराजाओं की लाइन अलग, राजाओं की अलग। राय बहादुर, राय साहब आदि आदि बहुत टाइटल वाले होते हैं नंबरवार। यह भी ऐसे है, ऊंचे ते ऊंचा बाप, उनको तो सबको रिगार्ड रखना है। बाप ही आकर कल्प कल्प भारत को हेवन बनाते हैं। भारतवासी बाप को गाली देने लग पड़ते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में गिरना ही है ज़रूर। तो ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, फिर उनसे ताल्लुक़ रखने वाले हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी। झाड़ का तो पता होना चाहिए ना, बाप को ही इस झाड़ का नॉलेजफुल कहा जाता है और कोई में भी नॉलेज नहीं है।
तो ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा। माता पिता मशहूर है। जगत अम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। उनका भी एक नाम होना चाहिए। कोई अम्बा कहते, कोई काली कहते, कोई सरस्वती कहते, बहुत नाम रखे हुए हैं। यह है प्रजापिता ब्रह्मा और फिर बीके सरस्वती। दिखाते भी है सरस्वती के पास सितार है। पहले पहले मुख्य गॉडेस ऑफ नॉलेज। जैसे इनको ज्ञान की मुरली दी है, उनको फिर सितार दी है। पहले पहले मुख्य गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती जगत अम्बा। कौन सी नॉलेज है? राजयोग की। इनको किसने दी? ज्ञान सागर ने। ज्ञान सागर बाप से यह ब्रह्मा भी सीखा तो बच्चे भी सीखे। वह फिर ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राज राजेश्वरी बनती है। ततत्वम ब्रह्मा और सरस्वती दोनों हुए ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ईश्वर से सहज राजयोग का ज्ञान पाकर राजाई पाई। ततत्वम लक्ष्मी नारायण अकेले थोड़े ही होंगे। यह राजाई स्थापन हो रही है। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं पढ़ रहे हैं जो फिर पूज्य राजा रानी बनेंगे। फिर सतो प्रधान से सतो में आते तो दो कला कम, फिर रजो तमो में आकर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। आपे ही हम सो पूज्य थे, आपे ही हम सो पुजारी बने हैं। यह परमात्मा के लिए नहीं गाएंगे, वह कैसे पुजारी होगा? हम रजो तमो में आकर पुजारी बने हैं। बाबा ने समझाया है, वास्तव में धर्मशास्त्र है ही चार। मुख्य है श्रीमद् भगवत गीता, माई बाप, बाकी है उनके बच्चे, इस्लामी बौद्धि आदि धर्म वाले। ऊंचे ते ऊंचे गीता, फिर इस्लामियों का शास्त्र। धर्म स्थापना के मुख्य शास्त्र यह है। पहले पहले देवी देवता धर्म, उनका शास्त्र है गीता। उनका सेरेमोनाइजर है परमपिता परमात्मा, वही ज्ञान सागर है। ज़रूर उनको ऊंच रखना चाहिए। बाकी हुई बिरादरियाँ। देवी देवताओं की है मुख्य बिरादरी, फिर इस्लामियों की, बौद्धियों की बिरादरी। ऊंचे ते ऊंच तो एक बाप ठहरा। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में पहले तो ऊंच ते ऊंच चाहिए। वह धर्म प्राय लोप हो गया है, जो फिर अभी स्थापन हो रहा है। स्थापन करने वाला है परमपिता परमात्मा, वह तो निराकार है। हाँ, ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। गाया हुआ भी है, परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। ऐसे नहीं कहेंगे कि कृष्ण ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचे, फिर वही ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हो रही है। तुम हो देवी देवता धर्म की बिरादरी। तुम जानते हो हमारे बाद फिर सेकंड नंबर बिरादरी इस्लामियों की होगी, फिर बौद्धियों की, ऐसे वृद्धि होगी। यह सब बुद्धि में धारणा चाहिए। जो पास्ट हो गया उसके शास्त्र बनाते हैं। अभी जो कुछ होता है ड्रामा शूट होता जाता है, फिर कल्प के बाद रिपीट होगा। सारी दुनिया की एक्शन शूट हो रही है। फिर 5000 वर्ष के बाद तुम्हारी यह एक्ट चलेगी। यह बहुत समझने की बातें हैं। तो ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, फिर जगत अम्बा और प्रजापिता ब्रह्मा और उनके बच्चे। 3 भाई तो है, बाकी देवी देवता धर्म बड़ा भाई है नहीं, प्राय लोप हो गया है। ज़रूर जब न रहे तब तो इस धर्म की फिर से स्थापना हो और बाकी सब खल्लास हो जाए। देवी देवता धर्म होता है तो और भाई होते नहीं, यह बाद में होते हैं। एक ही बाप रचयिता है और एक ही रचना है। बाप कहते हैं, मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। तुम जानते हो विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। तुम बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति जानते हो। यह सब पढ़ाई की बातें हैं। यहाँ ऐसी कोई चीज़ होती नहीं जो चोर आकर उनसे कुछ सोना आदि लूटे। यह तो पाठशाला है। पाठशाला में किताबें, नक्शे आदि होते हैं। यह भी पाठशाला है।
यह नक्शे हैं, डर की कोई बात नहीं। चोर क्या करेंगे, कोई वस्तु तो है नहीं। बाकी तो गाया हुआ है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। बाप समझा रहे हैं, कितने भी लखपति, करोड़पति, मल्टी मिलियनर हो, सब धन खाक में मिल जाना है। तुम्हारी है सच्ची कमाई, सबसे मल्टी मिलियनर्स तुम हो। तुम यह कमाई साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो, हम सब कुछ स्वर्ग में ट्रांसफ़र करते हैं। बाबा को कहते हैं, बाबा हमको फिर स्वर्ग में देना, ब्याज सहित, कौड़ी बदले हीरे देना। कितनी समझने की बातें हैं। सो भी श्रीमत पर चलना है, गृहस्थ व्यवहार की भी संभाल करनी है, परंतु श्रीमत पर चलना है। मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं, कर्जा उठाकर भी तीर्थों पर जाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यह भी सब अनादि है। गिराने के लिए भी चीज़ें चाहिए ना। तमो प्रधान में जाना ही है, तब तो मैं आकर समझाऊं कि तुमने कितनी ग्लानि की है, इसलिए दुर्गति को पाया है। फिर से वही चाल चलेंगे जो कल्प कल्प चलते हैं, ज्ञान और भक्ति। जब पूरी दुर्गति हो जाती है, तब सर्व की सद्गति के लिए बाप को आना है। यह जप आदि करते करते कला कमती होती जाती है, पूरे काले बन जाते हैं, फिर रात के बाद दिन आता है। यह सारा ड्रामा बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जो ज्ञान नहीं उठाते, वह तो सिर्फ देख कर ही वाह वाह करते हैं। बाहर गए और खलास। इतनी प्रदर्शनी हुई, एक भी निश्चय बुद्धि नहीं हुआ। भल आते हैं समझने के लिए, परंतु निश्चय बुद्धि एक भी नहीं। माया पूरा निश्चय में ठहरने नहीं देती है। जैसे बांधेली गोपिकाएं कुमारियां घर बैठे लिखती है, बाबा हम तो आपके हो गए हैं, आपको जान लिया है, हम आपके ही हैं, मर जाऊंगी कब शादी नहीं करूंगी, बंधन के कारण आ नहीं सकती हूँ, थोड़ी ही चटक लगने से कैसे निकल पड़ती है, और कोई के साथ 10-20 वर्ष माथा मारो तो भी समझते नहीं। यह तो बाबा 21 जन्मों का प्राण दान देते हैं, काल पर विजयी पहनाते हैं। वहाँ अकाल मृत्यु कभी होता नहीं, तो कितना बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए, दान देना है, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाना है। पर अपनी अपनी तकदीर है, तो भी मुरली तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। मुरली तो कहाँ से भी मिल सकती है, एक दिन बहुत भाषाओं में मुरली निकलेगी। आज का वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। स्लोगन है, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। ओम शांति।